अब देखो यार, अगर तुम लोग रेंडी ऑटम के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस रेंडी ऑटम के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर ऑटन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोरा जेड के इंजरी सिचुएशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गए। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गए। ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस रॉक के बीच में अगर यहां पर मैच होता है तो इस मैच को कौन जीतने वाला है, इसको लेकर भी काफी बड़े स्पॉयलर सामने आ रहे गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की। बात करें अगर यहां पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो लास्ट वीक रॉ को 1.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली। और इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते भी रॉ की व्यूअरशिप करीबन 1.4 मिलियन थी। और गाइस लगभग इस हफ्ते और लास्ट हफ्ते दोनों हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप हमें यहां पर सेम देखने को मिली गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप बढ़ती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोरा जेड के इंजरी सिचुएशन की। ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के लाइव इवेंट के ऊपर जब यहां पर कोरा जेड कंपीट कर रही थी तो गाइस कोरा जेड को यहां पर मैच के दौरान इंजरी हो जाती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के चेकअप करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम ने ये कंफर्म कर दिया है कि कोरा जेड की इंजरी यहां पर एसीएल इंजरी गए। और गाइस क्योंकि एसीएल इंजरी में जो रेसलर को इंजरी होती गए वो यहां पर लंबे टाइम तक रिंग से बाहर रहते गए, तो अब यहां पर कोरा जेड को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लंबे टाइम तक रिंग से बाहर रहना सकता है। और गाइस अगर यहां पर एसीएल इंजरी ज्यादा सीरियस होती गए तो हो सकता है आने वाले 8 से 9 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोरा जेड कंपीट नहीं करेंगी। मैं तो ये होप करता हूं कि कोरा जेड की ये इंजरी सच में इतनी ज्यादा लंबी ना जाए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया प्लान की। बात करें अगर यहां पर ब्रॉक लेसनर की, तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर बीस्ट ब्रॉक लेसनर उनका रिटर्न करने वाले गए। और यहीं अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि अगर यहां पर ब्रॉक रॉयल रंबल पर रिटर्न करते गए तो आखिर रेसलमेनिया 40 पर ब्रॉक किसको फेस करेंगे। गाइस इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि फाइनली यहां पर रेसलमेनिया 40 वो पेपर व्यू होने वाला है जब यहां पर ब्रॉक लेसनर का सामना गंथर से होगा। और गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले 1 साल से ब्रॉक लेसनर और गंथर के मैचेस को लेकर बातें चल रही गए, तो गाइस फाइनली रेसलमेनिया 40 वो पेपर व्यू हो सकता है जब फाइनली यहां पर ब्रॉक लेसनर और गंथर आमने सामने आएंगे। और करंटली यहां पर बैक स्टेज के ऊपर ब्रॉक लेसनर और गंथर के मैच करने को लेकर बातें चल रही गए। आप लोग रेसलमेनिया 40 के ऊपर ब्रॉक और गंथर का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेंडी ऑटम ने उनके रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर बात की, जहां पर बेसिकली रेंडी ऑटम का ये कहना है कि वैसे तो रेंडी ऑटम पहले भी रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं, बट गाइस यहां पर रेंडी ऑटम का अल्टीमेट रेसलमेनिया ड्रीम मैच रेंडी ऑटम का रेसलमेनिया पर जॉन सीना को फेस करना है। और गाइस यहां पर रेंडी ऑटम का ये कहना है कि क्योंकि सीना और ऑटम दोनों ने करियर साथ में शुरुआत की थी, तो गाइस उसीलिए वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर सीना को फेस करना चाहते गए। और वैसे तो सीना और ऑटन ऑलरेडी काफी बार रेसल कर चुके गए, बट गाइस कभी भी इन दोनों ने रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर एक दूसरे को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं किया है। और गाइस रेंडी ऑटम ये होप करते गए कि किसी दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर रेंडी ऑटम और सीना आमने सामने होंगे और ये दोनों रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ड्रीम मैच के ऊपर एक दूसरे को टाइटल मैच के लिए चैलेंज करेंगे। आप लोग रेसलमेनिया के ऊपर सीना वर्सेस ऑटन मेन इवेंट कभी देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट यहां तक बात रही रेसलमेनिया के मेन इवेंट की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के पॉसिबल मेन इवेंट को लेकर काफी बड़े स्पॉयलर सामने आ रहे गए। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर रोमन रेंस का टाइटल मेन इवेंट पर डिफेंड होने वाला है। बट लोगों के बीच में सवाल ये है कि रोमन रेंस ये टाइटल कोडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे या रोमन रेंस ये टाइटल रॉक के खिलाफ डिफेंड करेंगे। अभी तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ये डिसाइड नहीं किया है कि रेसलमेनिया 40 पर रॉक वर्सेस रोमन होगा या कोडी वर्सेस रोमन होगा। बट गाइस अगर यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है तो गाइस इस मैच को कौन जीतेगा, इस चीज को लेकर बेट ऑनलाइन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर बेट ऑनलाइन के ऊपर लेटेस्ट बेटिंग ऑड्स के हिसाब से अगर यहां पर रॉक वर्सेस रोमन रेसलमेनिया के ऊपर होता है तो गाइस रोमन रेंस गारंटेड रॉक को बीट करने वाले गए, क्योंकि गाइस बेटिंग ऑड्स के अंदर रॉक के बेटिंग ऑड्स +500
100 है तो रोमन रेंस के बेटिंग ऑड्स -1000 है। और गाइस बेट ऑनलाइन के हिसाब से अगर WWE रेसलमेनिया 40 के ऊपर रॉक और रोमन रेंस का मैच बुक करती गए तो इस मैच के अंदर रोमन रेंस गारंटेड रॉक को बीट करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE रेसलमेनिया के ऊपर रॉक और रोमन रेंस का मैच कराएगी भी या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है, रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस अगर रॉक को फेस करते गए तो इस मैच को कौन जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।